नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का बयान, विविधता ही भारत की लोकतांत्रिक शक्ति। लोकतंत्र पर भारत ने रचा सफल उदाहरण। भारत में चौथी बार कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस। अहमदाबाद में अमित शाह का गुरुद्वारा दर्शन, संदेश भाईचारे और एकता का संदेश, श्रद्धालुओं में उत्साह। ओम बिरला का बयान, 7 दशकों की संसदीय यात्रा ने लोकतंत्र को किया सशक्त। जन कल्याणकारी नीतियों से मजबूत हुआ भारतीय लोकतंत्र। वोटिंग स्याही को लेकर सियासी घमासान तेज। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर दिनेश वाघमारे का बयान, चुनाव आयोग ने आरोपों को बताया निराधार। देवेंद्र फडणवीस ने परिवार संग डाला वोट। अमृता फडणवीस ने कहा, वोट डालना लोकतंत्र का अहम हिस्सा। लोगों से विकास पर ध्यान देकर मतदान करने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये चौथा अवसर है जब कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन भारत में कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार सम्मेलन का मुख्य विषय संसदीय लोकतंत्र की प्रभावी डिलीवरी है। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि आजादी के समय यह आशंका जताई जाती थी कि इतनी विविधताओं वाला देश भारत लोकतंत्र को लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाएगा, लेकिन भारत ने इन विविधताओं को अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत में बदलकर पूरी दुनिया के सामने एक सशक्त उदाहरण पेश किया है। फ्रेंड्स, जिस स्थान पर आप सभी बैठे हैं वो भारत की डेमोक्रेटिक जर्नी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। गुलामी के आखिरी वर्षों में जब भारत की आजादी तय हो चुकी थी, उस समय इसी सेंट्रल हॉल में भारत के संविधान की रचना के लिए संविधान सभा की बैठकें हुई थी। भारत की आजादी के बाद 75 वर्षों तक ये इमारत भारत की संसद रही और इसी हॉल में भारत के भविष्य से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय, अनेक चर्चाएं हुई। अब लोकतंत्र को समर्पित इस स्थान को भारत ने संविधान सदन का नाम दिया है। कुछ समय पहले ही भारत के संविधान को लागू हुए 75 वर्ष हुए हैं। मैं इस संविधान सदन में आप सभी अतिथियों का आना भारत के लोकतंत्र के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद के थलतेज स्थित गुरुद्वारा गोविंद धाम में मत्था टेका। इस अवसर पर उन्होंने धार्मिक स्थल की शोभा बढ़ाने और समाज में भाईचारे और एकता की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया। अमित शाह ने स्थानीय समुदाय के साथ संवाद करते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों का संरक्षण हमारी सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा है। गुरुद्वारा परिसर में उनकी मौजूदगी ने श्रद्धालुओं में उत्साह और आस्था का वातावरण पैदा कर दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में लोकतांत्रिक संवाद, सहयोग और साझा मूल्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सभी प्रतिनिधि आज एक मंच पर एकत्र हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान संसदीय लोकतंत्र से जुड़ी अलग अलग प्रथाओं, पहलों और अनुभवों को साझा किया जाएगा। ओम बिरला ने यह भी कहा कि संसद की 7 दशकों से ज्यादा की यात्रा में जन कल्याणकारी नीतियों के निर्माण के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र को लगातार सशक्त किया गया है, जो आज विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुका है। सरकार के साझे प्रयासों से हमने कई अनावश्यक कानूनों को हटाया है, नए कल्याणकारी कानून बनाए, जनता की अपेक्षाओं के अनुसार नीतियां बनाई है। इसका परिणाम है कि आज हम विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण के लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ रहे हैं। माननीय प्रतिनिधिगण,
राष्ट्रमंडल देशों के इस संसदीय परिवार में विभिन्न देशों के पीठासीन अधिकारियों को वैश्विक महत्व के वर्तमान मुद्दों पर एक साथ लाने की क्षमता है। आज विश्व अभूतपूर्व तकनीकी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। एआई और सोशल मीडिया ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की दक्षता और कार्यकुशलता को बढ़ाया है, लेकिन संसद और सरकार के साझे प्रयासों से हमने कई अनावश्यक कानूनों को हटाया है, नए कल्याणकारी कानून बनाए, जनता की अपेक्षाओं के अनुसार नीतियां बनाई है। महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं के मतदान के बीच तमाम विपक्षी राजनेताओं द्वारा वोट डालने के बाद हाथ पर लगाने वाली इंक को लेकर सवाल खड़े किए गए। इस आरोप के जरिए मतदान की प्रक्रिया पर जो सवाल अब खड़े हुए हैं उस पर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर दिनेश वाघमारे का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने उन तमाम आरोपों को निराधार बताया है जो आरोप विपक्ष द्वारा लगाए गए। खासकर राज ठाकरे और विपक्ष के अन्य नेताओं द्वारा ये आरोप लगाए गए, सवाल उठाए गए स्याही को लेकर अब इस पर स्पष्टीकरण सामने आया है। दिनेश वाघमारे ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। नगर पालिका चुनाव में एक इस प्रकार का संभ्रम फैलाया जा रहा है कि जो राज्य निवडणूक आयोग ने जो मार्कर पेन दिया है उसकी जो इंडेलिबल इंक है वो इंडेलिबल इंक निकल रही है, लेकिन ये इंडेलिबल इंक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इंडेलिबल इंक यूज़ करते हैं वही इंडेलिबल इंक है। ये मार्कर पेन के स्वरूप में है और ये मार्कर पेन राज्य निवडणूक आयोग 2011 से यूज़ करते आ रहा है। ये मार्कर पेन से जो इंडेलिबल इंक है वो एक 3 से 4 सेंटीमीटर ये लेफ्ट हैंड के तर्जनी में लगाई जाती है और इसको सूखने के लिए एक 10 से 12 सेकंड लगता है और एक्चुअली ये 10 से 12 सेकंड मतदान केंद्र में ही रहता है और इस प्रकार अगर किसी वोटर ने मतदान करने के बाद फिर से मतदान करने की कोशिश की तो वो वोटर के विरुद्ध कार्रवाई की जाएंगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव 2026 के लिए मतदान करने के लिए पहुंचे। मतदान के बाद उनकी पत्नी अमृता फडणवीस ने कहा कि वोट डालना लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है और सभी नागरिकों को इसका पालन करना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो सोच समझकर और व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये तय करें कि कौन सी पार्टी विकास के लिए काम कर रही है और उसी को अपना समर्थन दे। लगता है कि ये हमारे देश का जो है एक बहुत जरूरी हिस्सा है, डेमोक्रेसी थर्ड पिलर, और हमें लगता है कि यहाँ सब लोगों ने बाहर निकल के मतदान करना चाहिए। जिस तरीके से कुछ लोगों ने भावनिक होके मतों को मांगा है, कैसे देखते हैं इन लोगों की तरफ? मुझे लगता है लोगों ने प्रैक्टिकली सोच के देखना चाहिए कि विकास कौन सी पार्टी आपको दे रही है, आपको आपके घर तक विकास कौन सी पार्टी पहुंचा रही है, तो ये सब सोच के आप मतदान। मुंबई में इस बार हाई वोल्टेज त्रिकोणीय मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ भाजपा शिवसेना गठबंधन है, दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी मनसे और तीसरी ओर कांग्रेस वीबीए गठबंधन है। अविभाजित शिवसेना ने देश के सबसे अमीर नगर निकाय बीएमसी पर लगातार 26 सालों तक शासन किया था। आज कुल 3.48 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के पात्र हैं। महाराष्ट्र भर में 29 नगर निगमों, जिनमें बृहन मुंबई महानगर पालिका भी शामिल है, उसके लिए मतदान आज जारी है। मतगणना कल यानी 16 जनवरी को होने वाली है। आज सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि पहली बार आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी और आदरणीय राज साहब ठाकरे जी इकट्ठे आए हैं और हम दोनों भाइयों की तरफ से जो प्रभाग में जिस पार्टी का पार्षद खड़ा है या प्रत्याशी खड़ा है उसको वोट देने का सौभाग्य आज मिला। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इतना ही कहूंगा, हर मतदाता अपना मतदान का अधिकार किसी भी हालत में बजाए, क्योंकि बजाते समय एक ध्यान में रखना, हम बिके नहीं जाना चाहिए। मुंबई में मतदान प्रक्रिया गति से चल रही है। बहुत सुंदर व्यवस्था के लिए मैं मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगरानी का अभिनंदन करता हूं।
परिवर्तन दिखाई दे रहा है। मतदान केंद्र पर मुंबई महापालिका में 25 साल का उद्धव ठाकरे सेना माफिया राज का अंत, कल मतगणना के बाद में दोनों ठाकरे की सेना का राजकीय अंत की शुरुआत। मुझे यकीन है कि मुंबई महानगर पालिका भारत का सबसे अमीर, सबसे बड़ा महानगर पालिका है और कुछ लोगों ने इस इलेक्शन को भावुक मुद्दों में लोगों का ध्यान कहीं और आकर्षित करने की कोशिश की है, उनको गलत तरह से प्रभावित करने की कोशिश की है। लेकिन मुझे यकीन है कि मुंबई की जो आम जनता है, जो आम मतदाता है, वे बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। वे जानते हैं कि पिछले 25 वर्षों में 2 परिवारों ने मुंबई को लूटा है, मुंबई महानगर पालिका को लूटा है। और यदि हम मुंबई महानगर पालिका, जो हम गर्व से कहते हैं कि देश का सबसे बड़ा, सबसे अमीर महानगर पालिका है, यदि इसे अधिक अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं, अपने रोड, वाटर, गटर, मीटर की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो लोगों को पता है कि महायुति सरकार जो केंद्र में है, राज्य में है, महायुति ही लोगों को न्याय दे सकती है। सर, अब तक आप मुंबई को रिप्रेजेंट करके आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। क्या लगता है कि मुंबई के 2026 में क्या मुद्दे हैं? मुंबई में 2026 में लोकल मुद्दे हैं और पिछले 25 वर्षों से मुंबई महानगर पालिका को जिस प्रकार से एक एटीएम के रूप में यूज किया गया, एनी टाइम मनी, जब कुछ लोगों को पैसे विड्रॉ करना है एटीएम मुंबई महानगर पालिका में जाते, उसमें लोगों को बदलाव लाना है, परिवर्तन लाना है। इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है कि कल जब रिजल्ट आएगी, पूरी विश्वास है मुझे कि भारी बहुमत से मेरा मत का जो अधिकार है उसको इम्प्लीमेंट किया है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा, जिसके कारण भारत की लोकशाही, भारत की डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में एक प्रगल्भ डेमोक्रेसी मानी जाती है, जिसमें सामान्य निरक्षर आदमी भी बरोबर पहचानता है कि किसको वोट करना। तो मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि सुबह सुबह जल्दी मैंने मेरा कर्तव्य का पालन किया। मैं सबको आह्वान करूँगा, वोट किसको देना दे, लेकिन वोटिंग के लिए बाहर निकले। मतलब आज मुंबई महानगर पालिका के चुनाव का दिन है, 15 जनवरी ये आज की तारीख है। और आज मैंने, मेरे फैमिली ने, मेरे मिसेस ने, मेरे लड़की जीत ने, हमने बांद्रा में हमने वोटिंग किया है। और बांद्रा में तो मेरे पार्टी का कैंडिडेट है, लेकिन मुंबई में मेरे पार्टी की तरफ से मैं 11 जगह पर मेरे पार्टी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं। लेकिन पूरे मुंबई में बाकी के सीटों पर, मतलब बाकी के सीटों पर हमारा, मतलब 216 सीटों पर रिपब्लिकन पार्टी का महायुति को सपोर्ट है। और हमें पूरा विश्वास है कि मतलब थोड़ा ज्यादा नहीं बढ़ रहा है टक्का, ज्यादा नहीं बढ़ रहा है टक्का। इसका मतलब कॉर्पोरेशन चुनाव के दौरान ईवीएम मशीनों के लेआउट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और शिवसेना शिंदे ग्रुप के लीडर और पूर्व एमएलए अभिजीत अडसुल ने चुनाव एडमिनिस्ट्रेशन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अमरावती में पोलिंग स्टेशंस पर ईवीएम मशीनें गलत तरीके से बाएं से दाएं लगाई गई और दावा यह किया कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर ही ये बड़ा हमला है। पूर्व एमएलए अभिजीत अडसुल ने यह भी कहा कि ईवीएम मशीनों का लेआउट ABCD के एक खास ऑर्डर में होने की उम्मीद थी, मगर असल में कुछ पोलिंग स्टेशंस पर ईवीएम मशीनें DCBA के गलत ऑर्डर में लगाई गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह इंतजाम जानबूझकर किया गया था और वोटर्स को गुमराह करने की एकमात्र कोशिश थी। अमरावती में लोकतंत्र की मौजूदा हत्या की कड़ी आलोचना करते हुए अडसुल ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिसर से लेकर चुनाव प्रक्रिया में शामिल तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों पर लापरवाही और भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि ऐसी गड़बड़ियां सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि विपक्ष साफ तौर पर हार का सामना कर रहा है। अडसुल ने मांग की कि प्रशासन इस पूरे मामले पर तुरंत संज्ञान ले, ईवीएम मशीनों को ठीक से अरेंज किया जाए और चुनाव प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट रखा जाए। उन्होंने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत करने की भी चेतावनी दी है। नासिक में शांतिपूर्वक नासिक महानगर पालिका का मतदान चल रहा था, लेकिन अचानक करीब 1:30 बजे नासिक के भाजपा प्रत्याशी सुधाकर बडगुजर और दीपक बडगुजर के कार्यालय प्रभाग क्रमांक 25 और 29 पे पैसे बांटने की मतदाताओं को खबर मिली और बताया जा रहा है कि कुछ पैसे मिले भी। खबर जैसे ही मिली, प्रभाग क्रमांक 29 के निर्दलीय उम्मीदवार मुकेश शाह ने सुधाकर बडगुजर के ऑफिस में
पहुंचकर तोड़फोड़ करना शुरू कर चुके थे। घटना की सूचना मिलते ही नासिक घटनास्थल पर पहुंचे। मामले की जांच फिलहाल की जा रही है। को लेकर नासिक में तनाव का वातावरण 25 और 29 में हो गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोग अपने हाथों में लाठी डंडे लेकर घूमते हुए, जिनको पुलिस ने बहुत मुश्किल से शांत। पुलिस की सूझबूझ से और तत्परता से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को काबू में कर लिया गया और जल्द से जल्द शांतिपूर्ण तरीके से फिर से मतदान को शुरू किया गया, क्योंकि इस तरीके की हिंसा की तस्वीरें, वो भी पोलिंग स्टेशन के आसपास, ये बेहद चिंताजनक तस्वीरें हैं जो कि नासिक से सामने आई है। आपल्याला काय सौम्यबळाचा वापर देखील करावा, सौम्यबळाचा वापर केलेला होता. कार्यकर्ते समोरासमोर भिडले होते. समोरासमोर नाही, वाहतुकीला अडथळा झाला होता म्हणून शुद्ध नागरिकांनी पोलिसांना फोन केला होता. त्यानुसार पूर्ण पल देखने को मिला जब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे अपने परिवार के सदस्यों के साथ मुंबई के प्रसिद्ध मुंबा देवी मंदिर पहुंचे। दोनों नेताओं ने मंदिर में पूजा अर्चना कर आगामी नगर निगम चुनावों में सफलता और लोकतंत्र की मजबूती के लिए आशीर्वाद मांगा। इस दौरान दोनों नेताओं के परिवारजन भी उनके साथ मौजूद रहे, जिससे चुनावी माहौल में एक आध्यात्मिक और शांतिपूर्ण संदेश दिया गया। उद्धव और राज ठाकरे की ये पूजा यात्रा राज्य की राजनीति में आने वाले निकाय चुनावों की गरिमा और महत्व को उजागर करती है, खासकर ऐसे समय में जब मुंबई और अन्य नगर निगमों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अपने चरम पर है। इस अवसर पर मीडिया और समर्थकों की बड़ी भीड़ भी मौजूद रही, जिसने दोनों नेताओं की लोकप्रियता और चुनावी दृष्टिकोण को और ज्यादा स्पष्ट किया। ये पहल ये संकेत देती है कि चुनाव से पहले नेताओं द्वारा अपनी साख, पारिवारिक समर्थन और जनता के साथ संपर्क स्थापित करने की रणनीतियां अब भी सक्रिय रूप से अपनाई जा रही है। मुंबई के अंधेरी इलाके से मतदान प्रक्रिया पर सवाल खड़े करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। अंधेरी के वार्ड नंबर 80 से ये पहला ऐसा मामला सामने आया है जिसमें मतदाता महेंद्र दुबे ने आरोप लगाया कि उनका वोट पहले ही किसी और द्वारा डाल दिया गया था। महेंद्र दुबे के मुताबिक जब वो अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे तो उन्हें यह बताया गया कि उनका मतदान पहले ही दर्ज हो चुका है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है, बल्कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी उनका वोट किसी और ने डाल दिया था। लगातार दूसरी बार ऐसा होने से चुनावी व्यवस्था और मतदाता सूची की पारदर्शिता पर कई तरीके के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले को लेकर अब चुनाव आयोग प्रशासन की भूमिका पर भी संदेह जो है वो पैदा हो रहा है। महेंद्र दुबे ने अपनी शिकायत दर्ज करते हुए मतदान नहीं कर पाने को लेकर चिंता और असंतोष व्यक्त किया है। वोटिंग के लिए जाता हूँ डालने को, तो बोलते तुम्हारा तुमको वोट पड़ गया, तो उंगली दिखाता हूँ तो बोलते नहीं हो गया है, तुम जाओ। बताइए कितना अत्याचार हो रहा है हमारे। ये पहली बार हुआ है कि इसके पहले दूसरी बार हुआ है। विधानसभा में ऐसा हुआ था और विधानसभा में भी ऐसा हुआ था, और अभी नगर सेवक के चुनाव में भी ऐसा हो रहा है। ऐसा ही हो रहा है। कहाँ पे आपका था वोटिंग डालने का? मतदान केंद्र कौन सा था? ये BMC स्कूल, राधा कृष्ण स्कूल। तो किसी अधिकारी से बात की क्या आपने? करे हैं तो बोले आधा घंटा बैठो, इधर वो है साहब नहीं है, वो साहब नहीं है, ऐसा करके फिर भेज देते घर पे कि नहीं आपका वोट पड़ गया है, जाइए। महाराष्ट्र में मतदान के बाद मतदाताओं की उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता सचिन सावंत ने एक वीडियो जारी कर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने दावा किया कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र से लगातार शिकायतें मिल रही है कि मतदान के बाद उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही आसानी से मिटाई जा सकती है। अपने आरोपों को साबित करने के लिए सचिन सावंत ने कैमरे के सामने पहले अपनी उंगली पर लगी स्याही को मिटाकर दिखाया। इसके बाद अपनी पत्नी की उंगली पर लगी स्याही भी मिटाकर दिखाया कि ये स्याही स्थायी नहीं है। मी सचिन सावंत आत्ताच मतदान करून आलो आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून ही मतदानाची प्रक्रिया होते आहे।
तिथे मार्कर पेन तुम्हाला शाई लावली जाते आणि ती नेल पॉलिश रिमूव्हरने काढली जाऊ शकते. आता माझ्या पत्नीने मला सांगितलं, मी आत्ता माझं स्वतःचं काढलेलं आहे ते आपण पाहून घ्यावं. आता आपण माझ्या पत्नीचं बघूया, तिचं कसं काढता येतंय ते. याचा अर्थ नेल पॉलिश रिमूव्हरने देखील ही शाई काढता येऊ शकते, हे यातनं सिद्ध होतं. फिलहाल खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा. देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार.